हमारे पास क्या होता है, समांतर प्लेट संधारित्र बोल रहे हैं या पट्टिका संधारित्र बोल रहे हैं, एक ही बात है। तो इसमें क्या होता है, दो समांतर प्लेटें बनी होती है, ठीक है, दो समांतर प्लेटें होती हैं, समान आकृति और समान क्षेत्रफल की होती है, ठीक है। आकृति कैसी होती है, समान होती है, क्षेत्रफल भी क्या होता है, समान होता है। आयताकार मान लेते हैं, आयताकार प्लेट होती है वहां पे। यहाँ पे जब आयताकार प्लेट होती है, एक पे तो हम प्लस क्यू आवेश रखते हैं, एक पे क्या होता है, प्लस क्यू आवेश होता है, और ये चार्ज है। जैसे इसके सामने हम क्या करते हैं, दूसरी पट्टिका लेके आते हैं, बताया था आपको, सिद्धांत बताया था। जैसे अब इसकी दूसरी पट्टिका लेके आते हो तो यहाँ पे क्या होता है, इसके कारण माइनस तो इधर आ जाते हैं, प्लस उस पे होता है ना। माइनस इस साइड आ जाएगा, प्लस उस साइड हो जाएगा। कैसे होता है, इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इस ओर आकर्षित होने लग जाते हैं, और धनायन इसकी वजह से क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होने लग जाता है। इससे क्या हुआ था, ऐसा करने से क्या होता, कुछ विभव में कमी आई थी, कुछ विभव में क्या थी, कमी आई थी। हम जानते हैं विभव में कमी आने से क्या हुआ था, कैपेसिटी बढ़ी थी, धारिता का मान बढ़ गया था। फिर हमारे पास यहाँ पे कुछ प्लस आवेश भी थे, आपने ये देखा था, यहाँ पे क्या थे, ये प्लस आवेश भी थे। इन प्लस आवेशों को और हटाना चाहते थे, इन प्लस आवेशों को जो कि क्या हो रहे हैं, इससे प्रतिकर्षित हो रहे हैं, इनको हमने क्या किया था, अर्थिंग कर दिया। हमने क्या किया, अर्थिंग कर दिया। और अर्थिंग करने से क्या हुआ, ये प्लस जो आवेश थे ये सारे के सारे कहाँ समाहित हो गए, अर्थ में हो गए। ये अपने को पता था भाई, इलेक्ट्रॉन इसमें से आए और प्लस को क्या किया, निरस्त करते हुए चले गए। इससे क्या हो गई, विभव और ज़्यादा कम हो गया, विभव और ज़्यादा कम हो गया तो धारिता बढ़ गई। ये चीज़ हमने पहले पढ़ लिया। ये संधारित्र का क्या था, सिद्धांत भी था, और ये समांतर प्लेट की कहानी भी है पूरी की पूरी। तो ये चीज़ें अपने को यहाँ भी लिखनी है, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, कॉपी और पेन लेके बैठे होंगे, बैठे हैं सभी आप, सबने आप कॉपी पेन लेके बैठे हो। तो आप क्या करें, पहले तो चित्र बनाना है, हमें दो प्लेट बनानी है, इस पे प्लस और इस पे क्या है, माइनस। इसको प्लस क्यू आवेश दिया गया, इसको माइनस क्यू आवेश दिया हुआ है। ये क्या है, प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व है ना। एकांक क्षेत्रफल पर जितने क्या हो आवेश आ रहे हैं उसको हमने पृष्ठ आवेश घनत्व, इसमें तो धनात्मक सिग्मा हो गया और इसमें क्या हो गया, ऋणात्मक सिग्मा हो गया। हमने माना यहाँ पे जो मेरे पास पट्टी है उसका एरिया मान लिया, कितना मान लिया, क्षेत्रफल ए मान लिया। क्लियर, ये बात आप सबके समझ में आ गई होगी। चलिए इस चीज को लिख भी सकते हैं आप कॉपी में, जब परीक्षा में पूछा जाता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की बनावट, कार्य प्रणाली, सूत्र, सिद्धांत को प्रतिपादित कीजिए, तो वहां पे आपको क्या करना है, चित्र बनाना है। ये चित्र बनाएंगे पूरा, और चित्र बनाने के बाद उसकी सारी प्रणालियां भी लिखेंगे। तो आप ये लिख सकते हैं कि यदि परिमाण में समान और प्रकृति में विपरीत आवेश है ना, आवेशित दो समान क्षेत्रफल व ज्यामिति की धातु प्लेटें परस्पर कितनी दूरी पे हैं, अल्प दूरी पे है। डी माना था मैंने दूरी, चित्र में आपको बता रखा है, देखो ये दूरी कितनी है, डी है। ये क्या है, इसकी लंबाई इसके क्षेत्रफल की तुलना में बहुत कम है। ये जो डी है ना अपना, क्षेत्रफल की तुलना में बहुत कम है, ये ध्यान रखना, समझिए बात को। और एक दूसरे के क्या रखी हुई है, एक दूसरे के समांतर रखी गई है। अगर ऐसी कोई युक्ति है, ऐसी कोई व्यवस्था है, तो यह व्यवस्था क्या कहलाती है, समांतर प्लेट संधारित्र कहलाती है। तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई, बनावट हो गई, ठीक है। क्या हो गया, परिमाण में समान, प्रकृति में विपरीत आवेश से आवेशित दो समान क्षेत्रफल व ज्यामिति, ज्यामिति का मतलब है एक जैसी आकृति के। कैसे होनी चाहिए, धातु की प्लेट, धातु के प्लेट का मतलब चालक प्लेट है ना, चालक भी लिख सकते हैं। कहाँ रखना चाहिए, एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी पे। दूरी क्या होनी चाहिए, बहुत ही कम होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए, दूरी तो कम होनी चाहिए, साथ में क्या होनी चाहिए, समांतर रखी होनी चाहिए। और ये व्यवस्था क्या कहलाती है, ये व्यवस्था समांतर प्लेट संधारित्र कहलाती है। क्लियर यहाँ से। अब इसके बारे में बता दें कि इसमें जो दूसरी प्लेट का संबंध क्या होता है, पृथ्वी से कर दिया जाता है। पृथ्वी को आप क्या लिख सकते हैं, भू संपर्कित भी कर सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं कि दूसरे प्लेट का संबंध क्या करते हैं, हम भू संपर्कित कर देते हैं। पृथ्वी से संबंध करने का मतलब ये भू से संपर्क में लाना, भू संपर्कित, अर्थिंग या ग्राउंडेड कर देते हैं। ऐसा करने से क्या फायदा होता है, ऐसा करने से ये फायदा होता है कि इसके बाहरी पृष्ठ में जो धन आवेश है वह कहाँ जाता है, भूमि में चला जाता है। ध्यान देना, धन आवेश क्या होगा, भूमि में जाता तो नहीं है, ऋण आवेश जरूर इधर उधर चलते हैं। भूमि से क्या होता है, ऋण आवेश आता है, धन आवेश को क्या करता है, समाप्त कर देता है, उसको निरस्त कर देता है। हालांकि बोलचाल की भाषा में तो यही लिखेंगे, धन आवेश क्या होता है, भूमि में चला जाता है, क्योंकि वहां से धन आवेश क्या हो गया, समाप्त हो गया, हट गया, ठीक है, गायब हो गया। अब अपन क्या करें, मान लें संधारित्र की जो दोनों प्लेटें हैं उनका क्षेत्रफल कितना मान लें, ए। हमने जो प्लेट है उनका क्षेत्रफल क्या मान लिया, ए,
और जो उन पे उपस्थित आवेश है, एक पे हमने Q मान लिया और दूसरे पे क्या कर लिया, माइनस Q माना। ठीक है, पहले पे Q मान लिया और दूसरे पे हमने क्या किया, माइनस Q माना। और ऐसे ही क्या करें आप, आवेश घनत्व और देख लें, आवेश घनत्व प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा है, और उनके मध्य की जो दूरी है, दोनों प्लेट रखे हुए हैं, उनके मध्य की दूरी कितनी मान ली, d मान ली, जो कि क्या है, बहुत ही छोटा है। d क्या है, डिस्टेंस क्या है, बहुत ही क्या है, छोटा है, अत्यल्प है। तो ये लिख देंगे जो इनके आकार की तुलना में क्या है, अति अल्प है। जो आकार है उसकी तुलना में बहुत ही छोटा है, यानी समांतर प्लेट की जो लंबाई है ना, उसकी तुलना में बहुत ही क्या है, ये छोटा है। समझ गए बात को। ये चीज़ें हमने चित्र भी बना रखा है और चित्र के हिसाब से ये चीज़ें हमने लिख दिया। अब बात करते हैं कि वहाँ पे क्या होगा, एक तरफ तो प्लस आ गया और एक तरफ क्या है, माइनस है। देख रहे हो वहाँ पे, यहाँ पे जो प्लेट है अपने पास, ये देखिए, ये प्लस है इसके पास, है ना, और इसके पास क्या है, माइनस है। तो सीधी सी बात है, क्या होगा अपने पास, क्या होगा, विद्युत क्षेत्र आ जाएगा अपने पास, क्या होगा, विद्युत क्षेत्र आ जाएगा E। ये जो E विद्युत क्षेत्र है वो क्या होता है, प्लस से माइनस की ओर होता है, ये हम जानते हैं। E जो विद्युत क्षेत्र होता है वो क्या होता है, प्लस से माइनस की ओर होता है। गाउस के नियम के अनुप्रयोग में हमने पढ़ रखा है, पट्टिका के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो कितना होता है, याद कीजिए, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, E बराबर होता है सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, E बराबर ये होता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी होती है, प्लस से माइनस की ओर होती है। तो यहाँ पे हम बात करें, यहाँ लिखा हुआ है चुंबकीय प्लेटों के बाह्य भाग में विद्युत क्षेत्र शून्य है। एक क्वेश्चन कराया था आपको, अपन ने क्या किया था, अध्याय 1 में से रिलेटेड एक प्रश्न किया था, वहाँ पे ये चीज़ें आपको समझाई थी कि सपोज कीजिए इसका विद्युत क्षेत्र A वाला, इसको A बोल लेते हैं, है ना, एक बार इसको क्या करें, B बोल लें। इसका विद्युत क्षेत्र E1 है और इस प्लेट का विद्युत क्षेत्र कितना है, E2 है। ठीक है, इसका E1 और इसका क्या किया अपन ने, E2 ले लिया। अब E1 और E2 ले लिया आपने, तो क्या होगा, बाहर और अंदर का देख लेते हैं। हम क्या करें, बाहर और अंदर की बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसके पास धन आवेश है, इसके पास क्या है, धन आवेश है, और इसके पास कैसा है, ऋण आवेश है। हमने पहले वाले को A प्लेट बोला है और दूसरे वाले को क्या बोला है, B प्लेट बोला है। ठीक है, A प्लेट पे मान लो विद्युत क्षेत्र कितना है, E1, और इस पे कितना है, E2 है। भाई पहले वाले प्लेट और दूसरे वाले प्लेट के हिसाब से अपन मान रहे हैं E1 और E2, थोड़ी देर के लिए मान रहे हैं। बाहर के क्षेत्र की बात करो, मैं बाहर यहाँ की बात कर रहा हूँ, इस जगह। तो बताइए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसके, तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र कैसा होगा, दिशा कैसी होगी, इसके वाले के कारण, E1 के कारण क्या होगा, प्लस से माइनस की ओर जाएगा। ये कहाँ जाएगा, प्लस से माइनस की ओर जाएगा। तो ये तो हो गई आपकी E1 की दिशा। ठीक है, ये क्या हो गई, E1 की दिशा हो गई। E2 की क्या होती है, E2 की दिशा क्या होती है, अपनी तरफ बुलाता है। E2 की क्या होता है, अपनी तरफ बुलाता है, और प्लस वाला क्या करता है, दूर धकेलता है। प्लस वाला क्या करता है, धकेलता है, ये ध्यान रखना है ना, ये मत याद रखिए प्लस से माइनस, ये धकेलता है। E क्या करता है, धकेलता है, और जो माइनस का होता है वो क्या करता है, अपने पास बुलाता है। तो सीधी सी बात है, ये प्लस वाला क्या करेगा, धकेलेगा, प्लस वाला क्या करेगा, धकेलेगा। तो ढकेलेगा तो इसकी विपरीत दिशा में जाना चाहिए। तो यहाँ पे E1 क्या होगा, उधर ना जाके इधर होगा, इसकी विपरीत दिशा में होगा। समझ गए बात को। ऐसा कैसा मैंने क्वेश्चन भी करा रखा है, आपको करा रखा है, देखना आप। तो ये क्या होगा, उधर की ओर जाएगा, प्लस से दूर हटता है, प्लस से क्या होता है, दूर जाता है। E2 की बात करें, E2 की बात करें तो वो अब क्या होगा, अपनी तरफ बुलाता है। तो E2 में क्या होगा, ये अपनी तरफ बुलाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये E2 हो जाएगा। समझना बात को, यहाँ पे क्या हो गया, E2 हो गया। क्लियर यहाँ तक। ये तो आपका E1 हो गया और ये क्या हो गया, E2 हो गया। दोनों की दिशा देखो विपरीत हो गई, दोनों की दिशा क्या हो गई, विपरीत हो गई। E1 तो इधर हो गया और E2 क्या हो गया, उधर हो गया। भाई इतना से याद रखिए, अगर ये प्लस का है ना, प्लस का है तो इसकी दिशा विद्युत क्षेत्र कैसी होगी, दूर जाने वाली होगी। ठीक है, माइनस का है तो इसकी दिशा कैसी होगी, इसके तरफ आने वाली होगी। अपन ने ये पढ़ लिया ना। तो यहाँ पे ये प्लस का है तो इसलिए इसकी दिशा दूर जा रही है, तो ये E1 इधर हो गया। ठीक है, ये E1 क्या हो गया, इधर हो गया, और E2 इधर हो गया। इस E1 को यहाँ लिख लेते हैं तो आपको और समझ में आ जाएगा। ये E1 है, ये अपने पास क्या है, E1 है। तो यहाँ पे जो परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालोगे बाह्य का अगर हम परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालें, है ना, तो बाह्य का निकालोगे, यानी आउट लिख दो यहाँ पे, E आउट क्या होगा, दोनों की दिशाएं विपरीत है तो घटाना पड़ेगा। E1 माइनस क्या होगा,
E2 होगा। दोनों की दिशाएं क्या है, विपरीत है, घट जाएंगे। E1 माइनस E2। E1 का मान अभी आपको बताया यहाँ पे, E1 का मान कितना है, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नोट। तो यहाँ पे अपन ने लिख दिया सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नोट। और E2 का मान भी यही है, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नोट। वहाँ माइनस जो लिखा हुआ है ना, वो तो दिशा के हिसाब से रखा हुआ है, वो क्या है, दिशा के हिसाब से। यहाँ तो हम क्या करेंगे, परिमाण रखेंगे। तो जब मैं यहाँ परिमाण रखता हूँ तो ई आउट बाहर का जो है क्षेत्र, यहाँ पे ये वाला फर्स्ट वाला, वहाँ पे देखिए मान कितना आ गया, 0 आ गया। यहाँ पे मान कितना आ गया, 0 आ गया। अभी ई आउट तो इधर भी हो सकता है ना। तो उस साइड भी देखते हैं। तो इस साइड देखें, ये माइनस वाला है, E2 क्या है, माइनस वाला है ना। माइनस वाले के होने की वजह से किधर होगी इसकी दिशा, मैंने बताया माइनस वाला है तो अपनी तरफ बुलाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, E2 की दिशा ये होगी, E2 की दिशा क्या होगी, ये होगी। E1 जो आ रहा है प्लस के कारण, प्लस वाले की दिशा कैसी होगी, तो प्लस वाले की दिशा ऐसी होगी। ठीक है, प्लस वाले की दिशा कैसी होगी, ऐसी होगी। तो आप देख रहे हो यहाँ पे E2 और E1 की दिशा फिर से क्या हो गया, विपरीत हो गया। तो यहाँ पे भी क्या होगा, जो E आएगा आपका E1 माइनस E2 होगा। और वही पहले वाले की तरह जो है आपका ये मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आ गया सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नोट, और इसका मान क्या आ गया, 0 आ गया। समझ गए बात को। यानी बाहर इधर भी 0 हो रहा है और इधर भी क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। अंदर की बात करूं मैं कि अंदर कैसा होगा, अंदर की तरफ देखिए, मान लो यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये प्लस का है ना, ये मान लो यहाँ पे प्लस का है, तो ये तो इधर ही जाएगा, दूर भागेगा इससे। ये तो क्या हो गया, E1 की डायरेक्शन आ गई। ये क्या हो गया, E1 की डायरेक्शन आ गई। और ये माइनस का है, माइनस वाला क्या करता है, अपनी तरफ ही बुलाता है। ये किसकी डायरेक्शन आ गई, E2 की डायरेक्शन आ गई। दोनों देखो कैसा है, एक ही दिशा में जा रहा है। दोनों क्या हो रहा है, एक ही दिशा में जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पे अगर दोनों एक ही दिशा में जा रहा है तो E अपना क्या होगा, यहाँ पे E1 प्लस E2 होगा। यहाँ पे E क्या होगा, E1 प्लस E2 होगा, दोनों एक ही दिशा में। इसलिए E1 का मान बताइए। तो E1 का मान हो जाएगा आपके पास सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नोट प्लस E2 का, तो E2 का मान हो गया सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नोट। जोड़ लेंगे, देखो सिग्मा बटा 2 है, सिग्मा बटा 2 है, 1 हो जाएगा। तो जब इसको आप जोड़ते हैं तो E का मान आता है सिग्मा बटा एप्सिलॉन नोट। ये अपने पास कुल विद्युत क्षेत्र यही होता है, इसकी वजह से जो कुल विद्युत क्षेत्र है यही होता है। ऐसा कैसा प्रश्न करवाया था मैंने आपको, ठीक है, ऐसा प्रश्न अपन ने कर रखा है अध्याय 1 में। एनसीईआरटी के जब क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे वहाँ पे ऐसा प्रश्न कर रखा है पूरा, तो वहाँ भी ये चीज़ बताया था मैंने, ये चीज़ दोबारा यहाँ पे आपको बता दी। तो अंदर जो विद्युत क्षेत्र, अंदर क्या पूरा का पूरा जो विद्युत क्षेत्र है वो कितना हुआ, ये 0, वो 0, फाइनली क्या हुआ, E बराबर सिग्मा एप्सिलॉन नोट हो गया। ये चीज़ मैंने आपको चित्र में भी दिखा रखा है, देखिए आप चित्र में भी ये लिखा हुआ है, कारण यही था इसका। यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, ये डायग्राम में दिखा रखा है। जो मेरा E वेक्टर का परिमाण होगा, विद्युत क्षेत्र का जो परिमाण आएगा वो कितना आएगा, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नोट आएगा। समझ गए बात को। तो ये बात आप समझ गए। तो यहाँ पे अपने पास जो वास्तविक रूप से विद्युत क्षेत्र आया वो कितना आ गया, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट आ गया। मेन बात यही है, काम की चीज़ यही है, इसको दिखाना आना चाहिए। आप चाहें तो आंतरिक भाग को मैंने यहाँ दिखाया है, आप कॉपी में बाह्य भाग के बारे में भी लिख सकते हैं। जो मैंने अभी आपको बाह्य भाग के बारे में बताया ना, ये चीज़ें लिख दें, बहुत अच्छी बात है, नंबर और अच्छे आ जाएंगे। ये चीज़ें भी लिखेंगे आप, इससे क्या होंगे, आपके मार्क्स और ज़्यादा आ जाएंगे। तो फाइनली हमने देखा E बराबर आ गया सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट। E कितना आ गया, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट आ गया। यहाँ तक आप लोगों को किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको हमने क्या किया, समीकरण नंबर 1 दे दिया। ठीक है, समीकरण नंबर 1 दे दिया। ये मेरा क्या हो गया, एक फॉर्मूला बन गया, सूत्र बन गया। जब फॉर्मूला या सूत्र बन जाता है उनके नाम लिखे जाते हैं। तो यहाँ लिख देंगे E क्या है, E क्या है, विद्युत प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र का मान, या संपूर्ण मान भी बोल सकते हैं। सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व है। एप्सिलॉन नोट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नोट क्या है, निर्वात की क्या है, विद्युतशीलता है। समझ गए यहाँ तक। चलिए, जब समझ गए तो आप ये तो सिग्मा का मान जानते ही हैं, शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं। आवेश घनत्व क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल पे आवेश। तो Q बटा कितना हो जाएगा, A हो जाएगा। ये क्या होगा, Q अपॉन A हो जाएगा। इसको अपन ने समीकरण 2 दे दिया। समीकरण 1 में आपने E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट बोला था, और समीकरण 2 में आपने क्या बताया, Q बटा A। तो आप क्या करेंगे, सिग्मा का मान उठा के यहाँ रख देंगे। सिग्मा का क्या करेंगे, मान उठा के यहाँ रख देंगे। तो जो E है आपका, E क्या बनेगा, ये सिग्मा की जगह Q लिखना है,
बटा ए लिखना है और एप्सिलॉन नॉट लिखना है। ये मान क्या होगा, ये बन जाएगा। ठीक है, समीकरण 2 और 1 की सहायता से। तो फाइनली ये आ गया। इसको आप चाहें तो समीकरण नंबर क्या दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं। ठीक है, 1 और 2 को मिला के हमने क्या किया, समीकरण नंबर 3 बना लिया। यहां तक ये बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए आगे चलते हैं। V और E में आपने एक संबंध ज्ञात किया था, अगर याद हो, एक अपना टॉपिक आया था विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध। तो याद करो वहां पे संबंध क्या निकला था, वहां पे आपका ये संबंध निकला था, E बराबर होता है माइनस का dV बटा dr, है ना। ये निकाला था अपन ने, dV बटा dr या फिर dV बटा dl, है ना। ये अपन ने वहां संबंध निकाला था। माइनस तो क्या करता है, दिशा को दिखा रहा था। माइनस क्या कर रहा था, दिशा को दिखा रहा था। अगर हम d को हटा दें, अल्पांशों की बात करें, अल्पांशों को हटा दें, तो इसको अपन लिख सकते हैं E बराबर V बटा, मेरे पास जो डिस्टेंस है r की जगह मैं क्या कर रखा हूँ, d ले रखा हूँ। मैंने r की जगह क्या ले रखा है, d ले रखा है। तो E बराबर कितना होगा, V बटा d हो जाएगा। और यहाँ से मैं वज्र गुणा करके V का मान निकालूं तो मेरे पास आएगा V ET, है ना। ये चीज़ आप पहले जानते थे, वहाँ पे किया हुआ है, नहीं किया हुआ तो लिख सकते हैं आपकी, चूंकि E बराबर माइनस dV बटा dr, तो E बराबर V बटा d हो जाएगा। dV की जगह हमने V ले रखा है और dr की जगह क्या ले रखा है, d ले रखा है। इस प्रकार ये चौथा समीकरण आ जाएगा। अगर आपको याद नहीं भी है तो भी आप यूं लिख सकते हैं। मेरा 4th इक्वेशन आ गया, V बराबर ED। ठीक है, जो हमने पुराना पढ़ रखा है उसी को यूज कर रहे हैं, नया कुछ नहीं कर रहे हैं। देख रहे होंगे आप, अपन यहाँ पे नया कुछ भी नहीं कर रहे हैं। पहला समीकरण आपको पता ही है ना, कैसे निकाला अभी अपन ने, ये भी पहले पार्ट में हमने सवालों को हल किया था, वहां से उठा लाए। ये अपन ने पहले पार्ट से ले लिया, सिग्मा बराबर क्यू बटा ए, दोनों को क्या किया, मिक्स कर लिया। और ये अपन ने अभी इसी पार्ट में, दूसरे पार्ट में पढ़ा था, तो वहां से हमने क्या किया, इसको अप्लाई कर लिया। तो अब अपन क्या करें, समीकरण 3 और 4 की बात करें। 3 तो पहले बना लिया था और हमने क्या किया, 4 बना लिया। यानी ई को हटा के मुझे वी लाना है, ई को हटा के क्या करना है, वी लाना है। तो मेरे पास ये है, देखिए वी बराबर ई डी, है ना। तो ई का मान यहाँ से उठा लेता हूँ, क्यू बटा ए एप्सिलॉन नॉट। भाई यहाँ पे क्या किया मैंने, v का मान उठा के रख दिया, ये v था, e का मान था अपने पास q बटे में कहता था a एप्सिलॉन नॉट d, है ना, यही था ना मान अपने पास। तो ये अपन ने क्या किया, उठा के रख दिया। तो रख दिया, तो रखते ही अपने पास ये v बन गया q बटा a एप्सिलॉन नॉट d। ध्यान देना यहाँ पे आप, q क्या है, q क्या है, जो आवेश दिया है आपने किसको, प्लेटों को। a प्लेटों का क्षेत्रफल है, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है, d क्या है, दोनों प्लेटों के बीच की क्या है, दूरी है। तो ये v आ गया आपके पास, अपने पास क्या आ गया, v आ गया। हम v क्यों निकालना चाहते थे, ये भी अपने दिमाग में होना चाहिए, हम v क्यों निकालना चाहते थे, समझ गए। धारिता ज्ञात करने का सूत्र था q बटा v। फाइनली हम धारिता की ओर ही तो बढ़ेंगे। जब आप बात संधारित्र की कर रहे हो, तो संधारित्र की कर रहे हो तो वहां कहां जाओगे आप, धारिता की ओर बढ़ोगे। आप कहां बढ़ोगे, धारिता की ओर। तो v हमने इसलिए निकाला क्योंकि हमें पता था धारिता का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, q अपॉन v होता है। q तो अपने को पता था, v ज्ञात करना चाहते थे और v हमने अभी क्या किया, ज्ञात कर लिया। v बराबर है q बटा a एप्सिलॉन नॉट d। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, तो ये लिख दिया अपन ने c बराबर q अपॉन v। फिर लिखेंगे समीकरण 5 तथा समीकरण 6 से, तो उससे बनाएंगे, दिया जाएगा c बराबर q, v का मान रख दिया क्यू डी बटा ए एप्सिलॉन नॉट, और ए को अपन ने क्या किया, पलट के लिया, तब जाके अपने पास ये सी फॉर्मूला बन गया। ऐसे लिख के आओगे, थोड़ा अच्छा लगता है। जब भी हम कोई डेरिवेशन करते हैं या कोई सिद्धांत समझाते हैं या कोई न्यूमेरिकल हल करते हैं, हल करने का इस तरह प्रयास कीजिए कि किसी के बात आसानी से समझ में आ जाए। अपने दिमाग में ये मत रखिए कि सामने जो कॉपी चेक कर रहे हैं, परीक्षक चेक कर रहे हैं, वो फिजिक्स के हैं, वो तो जानते हैं। ये नहीं सोचना आपको ये सोचना है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करना है। ये मान के चलना है अपने को कि बाय द वे कॉपी चेक करने वाले कुछ नहीं जानते, तो उनको भी समझ में आ जाए, वो चीज़ क्या हो उनको भी समझ में आए। तो एक एक चीज़ हमें क्या होती है, समझानी होती है। ये फॉर्मूला आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी तरह याद रहना चाहिए। ये सूत्र क्या होना चाहिए, हमें याद रहना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल आएंगे, वो हल करना होगा। अपने पास क्या होगा, बहुत सारे न्यूमेरिकल आएंगे, उसको हल करना होगा। तो यहाँ पे जब आपने देखा, ये क्या देखा हमने, सी ए एप्सिलॉन नॉट बटा डी है, तो देखिए एप्सिलॉन नॉट और डी को हटा दिया जाए या डी को रख लो, क्षेत्रफल हटा दो, क्षेत्रफल कांस्टेंट हो जाएगा और एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट हो जाएगा। तो क्या होगा, तब तो आपका आएगा सी समानुपाती 1/d के।
अगर डी को कांस्टेंट मानते हैं तो सी किसके समानुपाती आएगा, ए के आएगा, है ना। तो कुल मिला के ये कह सकता हूँ धारिता क्षेत्रफल के समानुपाती होती है और दूरी के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। कहने का मतलब जितना क्षेत्रफल बढ़ाओगे धारिता बढ़ेगी और जितनी दूरी कम करोगे धारिता क्या होगी, कम होगी। ठीक है, अब ये तो कॉमन सेंस की बात है। आप क्या करोगे धारिता बढ़ाने के लिए, क्षेत्रफल बढ़ाओगे या दूरी कम करोगे, सोचिए बताइए। दूरी कम करनी चाहिए, दूरी तो कम कर सकते हैं, क्षेत्रफल बढ़ाना मुश्किल होता है। अभी बताऊंगा क्यों। ये चीज आप लिख देंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का मान क्या होता है, प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है और मध्य की दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये लास्ट में लिख के जरूर आना। ठीक है, रिजल्ट अपना यही निकला है। क्या निकला है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का मान प्लेट के क्षेत्रफल के समानुपाती और दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्षेत्रफल बढ़ाने पे धारिता बढ़ेगी, क्षेत्रफल घटाने पे धारिता घटेगी। दूरी बढ़ाने पे क्या होगा, दूरी बढ़ाने पे क्या होगा, धारिता कम होगी और दूरी घटाने पे धारिता अधिक होगी, क्योंकि दूरी के क्या है, ये व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, देखिए एक एक्सपेरिमेंट करके देखें। अपने पास जो फॉर्मूला आ गया उसमें अगर मैं ए का मान क्या करूं, 1 मीटर स्क्वायर ले लूं, क्षेत्रफल कितना ले लूं, 1 मीटर स्क्वायर ले लूं और डी जो है 1 मिलीमीटर ले लेता हूं। ठीक है, डी क्या क्या, दूरी क्या की मैंने, 1 मिलीमीटर ले ली। 1 मिलीमीटर का मतलब तो जानते हो ना कितना होता है, 10⁻³ मीटर होता है। ये सारे मान मैं इस पर रखता हूँ। जो अपने पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, ये सूत्र आपको याद रखना है, ध्यान रखना, A/ε0/d। ये सूत्र अपने को क्या करना है, याद रखना है। तो ये फॉर्मूला आ गया C बराबर A/ε0/d। इससे अपन निकालें, देखें कैपेसिटर, जो कैपेसिटी निकालना चाहते हैं, धारिता निकालना चाहते हैं, कितना निकलता है। तो अपन मान रख देते हैं, ए का मान तो अपन ने 1 ले रखा है ना। तो ए का मान तो 1 ले लिया, यहाँ पे ले लिया मैंने। और ε0 का मान ये अपन जानते ही है क्या होता है, 8.85 × 10⁻12। और इनके बीच की दूरी कितनी होगी, 10⁻³ ठीक है। जब इनको हल करते हैं तो ये आता है, देखिए 8.85 × 10⁻⁻9 फेरेड आता है। ठीक है, 8.85 × 10⁻⁻9 फेरेड आता है। क्लियर ये बात। लेकिन अगर मैं ये देखूं कि मेरे पास क्या है, बहुत कम आया ना फेरेड में, क्या देख रहे हो, फेरेड में बहुत कम है, 10⁻9 लगा हुआ है, बहुत कम है। अगर आप 1 फेरेड धारिता का समांतर पट्टिका लेना चाहते हैं ना, आप चाहते हैं क्या हो, धारिता कितना हो, 1 फेरेड आए, तो क्या करें, 1 फेरेड के लिए हम क्या करें, तो देखते हैं, चेक करते हैं क्या करें। मैंने क्या किया, धारिता 1 फेरेड ले ली है ना, और उनके बीच की दूरी क्या रख ली, 1 सेंटीमीटर रख लिया। मैंने क्या किया, उनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर रखा। 1 सेंटीमीटर का मतलब है 10⁻²। तो अब ए बराबर ये है आपका CD बटा क्या है, ε0 आ जाएगा। यहाँ से ए निकालना चाहूँ, ये जो फॉर्मूला है इससे अगर मैं ए निकालना चाहूँ तो यही तो होगा, CD बटे में ε0। सी का मान रखा अपन ने, सी का मान कितना, 1 फेरेड, और डी का मान कितना रख दिया, 10⁻²। नीचे ε0 का मान रख दिया। इसको हल करते हैं तो लगभग, पूरा नहीं, लगभग ये आता है 10⁻9 मीटर स्क्वायर। यानी 1 फेरेड लाने के लिए 10⁻9 मीटर स्क्वायर आता है। अगर देखना चाहे लंबाई चौड़ाई अगर अपन बराबर भी मान लें तो लगभग क्या होगा, 30 किलोमीटर है। 30 किलोमीटर की लंबाई होनी चाहिए और 30 किलोमीटर की क्या होनी चाहिए, चौड़ाई होनी चाहिए। यानी 30 किलोमीटर लंबी और 30 किलोमीटर चौड़ी पट्टिका दो आपस में लेके कितनी दूरी पर रखते हो, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हो, तब जाके आपको क्या होगा, 1 फेरेड धारिता मिलेगी। तो बात आ गई होगी समझ में कि केवल अपन ने 1 सेंटीमीटर रखा तब ये पोजीशन है। उस वक्त क्या लेना पड़ता है, लंबाई चौड़ाई कितनी लेनी पड़ती है, 30 लेनी पड़ती है ना। तो कुल मिला के ये बात क्लियर हो गई कि आपको क्या करना चाहिए, बीच की दूरी ही कम करनी चाहिए। अगर आपको धारिता बढ़ानी है तो जितनी दूरी कम करोगे उतने फायदे में रहोगे, क्योंकि क्षेत्रफल बढ़ाने में तो बहुत मुश्किल है। 30 किलोमीटर लंबा और 30 किलोमीटर चौड़ा, बताओ क्या लगाओगे, फैक्ट्री से भी बड़ी लग जाएगी वहाँ, तो ऐसा पॉसिबल थोड़ी है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना क्या, कि स्पष्ट है कि ये समांतर प्लेट संधारित्र, क्या स्पष्ट हो गया आपके पास, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता चालक पृष्ठ के आकार को बढ़ाकर बढ़ाई जा सकती है, तो समझ गए है ना। लेकिन ये बात भी ध्यान रखना, क्या आकार बढ़ाना सभी जगह क्या होता है, सुविधाजनक नहीं होता है। जब आकार बढ़ाना सुविधाजनक नहीं है तो आप क्या करेंगे, उसकी दूरी कम करेंगे। तो ये चीज भी लिख के आ जाना। अतः समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बढ़ाने के लिए चालक प्लेटों का क्या करना चाहिए, आकार बढ़ाने की बजाय
पृष्ठों के मध्य की दूरी को क्या कर देना चाहिए, कम करना ज़्यादा प्रभावी है ना, कम कर देना चाहिए, दूरी कम करिए ज़्यादा ठीक है। आप क्या करें, आकार ना बढ़ाएं। हर जगह संभव नहीं है ना, 30 किलोमीटर लंबी और 30 किलोमीटर चौड़ी कहाँ से लाओगे आप इतना बड़ा प्लेट, है ना, तो ये पॉसिबल ही नहीं है ना। तो अपने को क्या करना चाहिए, आकार बढ़ाने के बजाय किस पे सोचना चाहिए, उनके मध्य की दूरी कम करने पे सोचनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला हेडिंग डालिए कि आप उपांत प्रभाव क्या होता है। एक प्रभाव होता है उपांत, ये क्या चीज़ है। देखिए उपांत प्रभाव के बारे में आपको फर्स्ट अध्याय में भी समझाया था मैंने, वहाँ पे एक तार ली थी अगर ध्यान हो, और वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो हैं इस तरह होती तो है, लेकिन क्या होता है इनमें क्या होता है, कुछ दूरी पे जाके क्या होता है, मुड़ने लग जाती है रेखाएं, क्या होती है, बैंड होने लग जाती है, और ये सीधी रहती है। क्यों, ये तो इन दोनों के आपस के प्रतिकर्षण के कारण सीधी रहती है, बाकी किनारों पे जाके क्या होता है, बैंड होने लग जाता है, मुड़ने लग जाता है। बस इसी को क्या कहते हैं, उपांत प्रभाव कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, उपांत प्रभाव कहते हैं। यहाँ पे भी था, लेकिन क्या था, दूरी हमने बहुत कम ले रखी थी, इस वजह से वो प्रभाव क्या होता है, इतना इफेक्टेड नहीं कर पाता। क्षेत्रफल की तुलना में हमने क्या कर रखा था, दूरी कम कर रखा था। तो ये अगर आपसे पूछ लिया जाएगा उपांत प्रभाव क्या है, तो आप लिख सकते हैं कि प्लेटों के किनारों पर पृष्ठ आवेश घनत्व अधिक होने के कारण विद्युत बल रेखाएं क्या करती है, परस्पर प्रतिकर्षित होकर वक्रीय हो जाती है, और विद्युत क्षेत्र असमान हो जाता है। पहले तो समान था, लेकिन बाद में क्या हो जाता है, असमान हो जाता है। इस प्रभाव को क्या कहते हैं, उपांत प्रभाव कहते हैं। इस प्रभाव को हम क्या कहते हैं, उपांत प्रभाव कहते हैं। ठीक है, किसके कारण हो गया, आवेश घनत्व अधिक होने के कारण। किनारों पे क्या होता है, एक समान आवेश नहीं रह पाता है, इस कारण वहाँ पे विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, वक्रीय हो जाती है, और ये वक्र विद्युत बल रेखाएं होने के कारण इसका क्या नाम दिया गया, उपांत प्रभाव। समझ गए बात को, उपांत प्रभाव समझ में आ गया। अब चर्चा करते हैं कि समांतर जो प्लेट है, अगर उसके मध्य हम क्या करें, पराविद्युत माध्यम भर दें, है ना, तो क्या होगा, डाइइलेक्ट्रिक रख दें तो क्या होगा। आपको पता है, पहले भी अपन ने पढ़ लिया कि जैसे हम क्या कहते हैं, डाइइलेक्ट्रिक रखते हैं, वो क्या करता है, विद्युत क्षेत्र को कम कर देता है। विद्युत क्षेत्र को क्या कर देता है, कम कर देता है। वहाँ बताया था विद्युत क्षेत्र कैसे कम होता है, अपन ने देखा था वहाँ पे क्या होता, ये किनारों पे प्लस और माइनस रह गए थे, बीच वाले क्या हो गए थे, कट गए थे। बाहर अपना विद्युत क्षेत्र मान लो ई नोट है, तो अंदर क्या हुआ था, एक विद्युत क्षेत्र और आ गया था, प्रेरित विद्युत क्षेत्र था, वो क्या था, ईपी था। और आपने देखा था ये क्या, इसकी दिशा क्या होती है, विपरीत हो जाती है, और फाइनली जो ई होता है वो क्या होता है, ई नोट, है ना, माइनस क्या हो गया था, ईपी हो गया था, यानी कम हो गया था। पराविद्युत माध्यम क्या करता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कम करने का कार्य करता है। तो यहाँ पे देखें संधारित्र, अगर आपके पास धारिता पे पराविद्युत का प्रभाव क्या होगा, ये देखें, यानी कहने का मतलब ये है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, जबकि प्लेटों के मध्य क्या हो, पराविद्युत पदार्थ पूर्णतः भरा हो, पूरे के पूरे क्या हो, पराविद्युत पदार्थ भरा हुआ है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या होगा। तो सारी चीज़ें तो आपको लिखनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले चित्र बनाना है, चित्र बना देंगे, और चित्र बनाने के बाद इसके बारे में क्या करना है, कुछ चीज़ें आपको बतानी है। चाहे तो ये सीधी लाइन ले सकते हैं, या पहले वाले की तरह क्या कर सकते हैं, पट्टिका बना सकते हैं, आपकी कलाकारी पर डिपेंड करता है, दोनों सही है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि चित्रानुसार संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल हमने क्या ले रखा, वही पहले की तरह a है, और पहले की तरह है प्लेटों के मध्य की दूरी कितनी, d। ठीक है, और इनके मध्य हमने क्या कर रखा है, एप्सिलॉन r पराविद्युतांक का पराविद्युत पदार्थ हमने क्या कर रखा है, भर रखा है। ठीक है, अभी मैंने आपको बता दिया यहाँ पे जो परिणामी विद्युत क्षेत्र आएगा वो क्या होगा, माइनस हो जाएगा उसका। तो ये आ गया अपने पास E बराबर E0 माइनस EP। ठीक है, E0 जो है E नोट है, उसका मान रख दिया हमने सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट, माइनस इसका लिख दिया सिग्मा P बटे एप्सिलॉन नोट। यहाँ पे हमने क्या किया, एप्सिलॉन नोट एलसीएम ले लिया, और एलसीएम लेते ही ये E का मान आ गया। E बराबर हो गया अपने पास सिग्मा माइनस सिग्मा P बटे में एप्सिलॉन नोट, और इसको दे दो समीकरण नंबर कितना, 1। इसको हमने क्या दे दिया, समीकरण नंबर 1 दे दिया। देखिए पराविद्युतांक की परिभाषा से, पराविद्युतांक के बारे में आप जानते हो, विद्युत क्षेत्र में अपन ने रिलेशन निकाला था, पहले अध्याय में पढ़ा था, और वहाँ हमने आपको बताया था जो E होता है वो क्या होता है, E0 बटे में एप्सिलॉन R होता है। E0 का मान रख दीजिए, आपको E0 का मान बताया गया, देखिए यहाँ पे
E0 का मान है सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट। तो मैंने क्या किया, इसकी जगह सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट रख दिया। ठीक है, तो कुल मिला के मेरे पास E आ गया, इसको मैं समीकरण नंबर 2 देता हूँ। E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट और एप्सिलॉन R आ गया। क्लियर यहाँ तक? अपन ने भी थोड़ी देर पहले ये भी देख लिया कि V बराबर क्या होता है, ED होता है। बताया आपको भाई, विद्युत क्षेत्र विद्युत विभव में वो जो क्या रिलेशन बताया था आपको, तो वहाँ से ले लिया अपन ने। ये अपने को पता है कि E बराबर होता है माइनस का dV/dr, इसी से मैंने इस चीज़ को अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, तो वो ले लिया। तो V बराबर ED, E का मान रख दीजिए। E का मान ये रहा भाई, समीकरण 2 में E का मान है ना, ये रख दिया अपन ने सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन R और D। इसको दे दीजिए आप समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, सिग्मा का मान अपन जानते हैं, ये वाला सिग्मा जो है इसका मान जानते हैं Q/A होता है। इसका मान क्या होता है, Q/A होता है। अब क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इसका मान रख दूंगा। इसका मान रखूंगा तो अपने पास मान रखते ही E बराबर जो है वो आ जाएगा Q/A एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन R। इसको दे दिया मैंने समीकरण नंबर 4। इसको क्या दिया, समीकरण नंबर 4। एक तो आप समीकरण नंबर 4 देखिए और एक समीकरण नंबर क्या करें, 3 देखिए। ठीक है, इनको आपस में सही करना है। V बराबर अपने पास था सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन D, और ये अपने पास क्या आ गया, समीकरण 4 आ गया। यहाँ से V निकाल लो, यहाँ से क्या करना है अपने को, V निकाल लेना है। ठीक है, यहाँ से V निकाला तो दोनों समीकरणों से हमें क्या हुआ, V मिल गया। V बराबर ED था ना, इनके मान रख के हमने क्या किया, V निकाल लिया कुल मिला के। तो V आ गया अपने पास Q/A एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन R और D। ठीक है, V क्यों निकाला अपन ने, V क्यों निकाला, क्योंकि हमें क्या करना है, C निकालना है। और C क्या होता है, Q/V होता है। C क्या होता है, Q/V होता है। तो अब मैं क्या करूंगा, V का मान रख दूंगा वही पहले की तरह रख देंगे। पहले की तरह रख दिया तो ये सारे क्या होंगे, कट जाएंगे। वही Q से Q कट जाएगा, सेम वो की वो चीज़ आ जाएगी। और अपने पास ये आएगा A एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन R बटा D। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये तो पहले ही निकला था, अगर ध्यान हो आपको तो ये निकला था ना पहले अपने पास। ये क्या है, पूर्व की धारिता है ना। तो इसको अपन C0 कहते हैं, तो बच जाता है अपने पास एप्सिलॉन R। तो कुल मिला के क्या हुआ कि जब हमने बीच में कुछ भी नहीं रखा था, परावैद्युतांक नहीं रखा था, और बाद में हमने क्या किया, परावैद्युतांक रख दिया, तो उससे क्या हो गया, ये गुणा हो गया। उससे क्या हो गया, गुणा हो गया। ये रिलेशन आ गया C बराबर C0 एप्सिलॉन R। ठीक है, C0 का मतलब वो अभी थोड़ी देर पहले जो आपने निकाला था निर्वात के लिए। अगर दोनों प्लेटों के मध्य क्या है, निर्वात है, परावैद्युत पदार्थ नहीं रखा हुआ है, तब के लिए। तो आप ये कह सकते हैं कि यदि समांतर पट्टिका संधारित्र की प्लेटों के मध्य पूर्ण परावैद्युत पदार्थ भरा हो, है ना, तो क्या होगा, तब संधारित्र की धारिता एप्सिलॉन R गुना बढ़ जाती है ना। इतने गुना क्या होती है, बढ़ जाती है। और विभवांतर क्या होगा, एप्सिलॉन R गुना क्या होती है, कम होती है। ये बात भी ध्यान रखना, विभवांतर तो सीधी सी बात है, धारिता बढ़ेगी तो क्या होगी, विभवांतर कम ही तो होगा। ये अपने को याद रखना है। पूरे आर्टिकल में अगर काम की चीज़ देखी जाए तो काम की चीज़ ये है। अगर ये वाला चीज़ हमें याद है, ये हमें याद है, तो सारा का सारा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, सब अपन आसानी से कर सकते हैं। ये चीज़ अपने को याद होनी चाहिए कि E बराबर Q/A एप्सिलॉन नोट और एप्सिलॉन R होता है। बस इसी का रोल तो क्या है, मैन रोल तो क्या है, इसी का हुआ ना भाई। मैन रोल तो इसी का है, क्योंकि आपने कहा, हमने क्या कहा, E बराबर होता है V/D, है ना। तो V बराबर क्या होता है, ED, है ना। हमने क्या किया, V बराबर ED रख दिया। E का मान आपने जो भी बताया, क्या बताया, E का मान बताया Q, है ना, और बटे में A एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन R, और ये आ गया अपने पास D, ये V आ गया। ठीक है, अब अपने को क्या चाहिए, अब अपने को क्या चाहिए, C चाहिए। तो C Q/V से बन ही जाता है। यहाँ से हमने क्या किया, C बना लिया Q/V से, तो वही चीज़ बन गई अपने पास। तो मेन चीज़ यही है, अगर ये चीज़ आपको याद है तो सारा कुछ कह सकते हैं, है ना। ये चीज़ें केवल आपको बताइएगा ऐसा कुछ होता है इसके अंदर। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे भी क्वेश्चन खूब आते हैं, इस पे भी क्या होता है, न्यूमेरिकल खूब बनाते हैं कि धारिता ज्ञात कीजिए, जबकि परावैद्युतांक 6 दिया हुआ है, तो 6 गुना बढ़ जाएगी। क्या होगी, 6 गुना धारिता बढ़ जाएगी। 6 गुना क्या होगा, विभव कम हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है, समझ गए बात को, ये अपने को ध्यान रखना कि इतना हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आज की कक्षा में इतना ही। आगे पढ़ने के लिए मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो।